इब्न बतूता। महान यात्री इब्न बतूता 1468 ई विश्व के सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक थे। उनका जन्म मोरक्को के तंगियर नगर में हुआ। पूरा नाम अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल लवाती अल तंजी था। वे मुस्लिम विद्वान परिवार से थे और प्रारंभ से ही शिक्षा तथा यात्राओं में रुचि रखते थे। यात्राएं और उपलब्धियां। इब्न बतूता ने 1325 में मात्र 21 वर्ष की आयु में अपनी यात्राएं शुरू की। सबसे पहले वे मक्का की हज यात्रा पर निकले, लेकिन इसके बाद उनकी यात्राएं लगभग 30 वर्षों तक चलती रहीं। उन्होंने लगभग 44 देशों की यात्रा की, कुल मिलाकर 1,20,000 किलोमीटर, आज की दुनिया के 3 चक्कर के बराबर की दूरी तय की। वे मिस्र, अरब, फारस, तुर्की, अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, चीन और स्पेन तक पहुंचे। भारत यात्रा। इब्न बतूता 1333 ई में भारत आए। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। वे लगभग 8 वर्ष भारत में रहे। दिल्ली से उन्हें चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। भारत में उन्होंने यहाँ की जाति व्यवस्था, धार्मिक प्रथाओं, मंदिरों, मस्जिदों और आर्थिक संपन्नता का बारीकी से वर्णन किया। उन्होंने दिल्ली की विशालता, दक्षिण की संस्कृति, मलाबार तट और मालदीव की सामाजिक स्थितियों का भी विवरण प्रस्तुत किया। यात्रावृत्त। रिहला। इब्न बतूता की यात्राओं का विवरण उनकी पुस्तक रिहला में मिलता है। यह केवल एक यात्रा वृत्त नहीं है, बल्कि इसमें 14वीं शताब्दी के विश्व का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चित्रण है। रिहला का अर्थ है यात्रा वृत्तांत। इसमें भारत, चीन और अरब देशों का सबसे विस्तृत विवरण है। इसे आज भी इतिहास और भूगोल के अध्ययन के लिए प्राथमिक स्रोत माना जाता है। इब्न बतूता से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 1. इब्न बतूता का जन्म 1304 तंगियर मोरक्को में। 2. उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक यात्राएं की। 3. वे लगभग 44 देशों में पहुंचे। 4. भारत में उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बनाया। 5. उन्होंने कुल यात्रा में लगभग 1,20,000 किमी दूरी तय की। 6. उनकी यात्राओं का वर्णन रिहला नामक पुस्तक में मिलता है। 7. उन्हें मध्यकालीन मार्को पोलो भी कहा जाता है। 8. वे मालदीव में भी काजी बने और वहां स्थानीय राजकुमारी से विवाह किया। 9. चीन पहुंचने वाले वे पहले प्रमुख अरब मुस्लिम पर्यटक थे। 10. उनकी मृत्यु 1368 या 1359। इब्न बतूता केवल यात्री ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी थे। उनकी रचनाएं हमें 14वीं शताब्दी की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक झलक दिखाती हैं। उनके विवरण आज भी इतिहासकारों के लिए अमूल्य हैं।